होने वाली तलाशी, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? खाना तलाशी। खाना माने घर हो जाएगा, तलाशी किसी के घर के होने वाली, किसी के घर की होने वाली तलाशी, इसके लिए क्या बन जाएगा? खाना तलाशी बन जाएगा। फिर अगला है जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? खाद्य। फिर अगला है ऐसा जो अंदर से खाली हो, ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। फिर अगला है गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गंगा और यमुना के जल के दो तरह के रंग का मेल, गंगा जमुनी। कहेंगे ना गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी। ठीक है। अगला है गणित शास्त्र का जानकार, इसके लिए एक शब्द क्या बने जाएगा? गणितज्ञ। गणित शास्त्र का जानकार, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? गणितज्ञ बन जाएगा। फिर अगला है जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गद्दी नशीन। गद्दी नशीन। ठीक है। बहुत गप्पे हाँकने वाला, बहुत गप मारने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गपोड़िया। कहेंगे ना बहुत गपोड़िया आदमी है, तो बहुत गप्पे मारने वाला क्या कहलाएगा? गपोड़िया कहलाएगा। जो कठिनता से और देर में पचे, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गरिष्ठ। अगला है जिसके पेट में बच्चा हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसके जिस पशु के नहीं, जिसके पेट में बच्चा हो, यानी इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गर्भवती। गर्भवती बनेगा। ठीक है। गर्भवती या गर्भिणी भी बन जाएगा, गर्भिणी। जिसके पेट में बच्चा हो क्या कहलाएगी? गर्भवती या गर्भिणी। इसके बाद अगला है गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गांगेय। गांगेय किसके लिए यूज किया जाता है? भीष्म पितामह गंगा से संबंधित या गंगा के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें गांगेय कहा जाता है। फिर अगला है जिस पशु के पेट में बच्चा हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गाभिन। ठीक है। अगला है जो कुछ भी बोल ना सके, जो कुछ भी बोल ना सके, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गूंगा। गूंगा। फिर आगे देखते हैं ग्रह बसाकर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? गृहस्थ। गृहस्थ। ठीक है। ग्रह बसा कर रहने वाला क्या कहलाएगा? गृहस्थ कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगी? घर या देश के अंदर की आपस के लोगों की लड़ाई या दलों की लड़ाई क्या कहलाएगी? गृह युद्ध। जो आपस में ही युद्ध होंगे गृह युद्ध कहलाएंगे। ठीक है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? गृह प्रवेश। अगला है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके क्या कहलाएगा? गोचर। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? गोधूली। गोधूली बेला। ठीक है। संध्या काल जब गायें चरकर वापस लौटती हैं, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? गोधूली। ये पूछा जाता है। ठीक है। जिसे दूसरे से छिपाकर रखना आवश्यक हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? गोपनीय। गोपनीय बन जाएगा। फिर है गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला। गायों को पालने और रखने का स्थान क्या कहलाएगा? गौशाला कहलाएगा। गांव से संबंधित जो होगा उसे क्या कहेंगे? ग्रामीण कहेंगे, ग्रामीण। ठीक है।
बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? घटनावली। यानी घटना लगातार होती रहेंगी तो उसके लिए कहेंगे घटनावली। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला यानी सिलसिले रूप में घटना होती रहती तो घटनावली कहलाएगा। फिर है वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? घर फोड़ा, यानी घर को तोड़ने फोड़ने वाला क्या कहलाएगा? घर फोड़ा। हर जगह पर एक दो ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं। घूस लेने वाला, घूस लेने वाला क्या कहलाएगा? घूसखोर, घूसखोर। अगला है जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? घृणित, घृणित। फिर अगला है घृणा किए जाने योग्य, यानी घृण्य, घृण्य। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो, जिसकी घोषणा की गई हो, उसके लिए एक शब्द। अगला है जिसकी घोषणा की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? जिसकी घोषणा की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? घोषित, घोषित। अगला है वो चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता, तो उसे क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए एक शब्द बनता है चंद्र ग्रहण। ये तो सबको पता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कहलाएगा। जिसके चूड़ा, चूड़ा नहीं बाल, जिसके चूड़ा में चंद्रमा है, जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा है क्या कहलाएगा? चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। और चंद्रचूड़ में समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है क्या कहलाएगा? चंद्रशेखर, यानी शंकर भगवान। ठीक है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये भी देख लीजिएगा, बहुव्रीहि समास। फिर अगला है जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर कहलाएगा। ठीक है, चक्रधर, चक्रधर कौन है? भगवान विष्णु। यानी इसमें भी कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास कहाँ होता है? जहां पर दोनों पदों की प्रधानता ना होकर दोनों मिलकर किसी अन्य शब्द की को प्रधानता बनाए। ठीक है, किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करें, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो जो चक्र को धारण करता है चक्रधर है, अर्थात भगवान विष्णु। इसके बाद अगला है जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है, जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? चक्रपाणि। चक्रपाणि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ब्याज का वह प्रकार जिसमें क्या होता है? मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? चक्रवृद्धि। ठीक है, फिर अगला है जिस देवता की चार भुजाएं हैं, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? चतुर्भुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन है? चार भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जिनके चार चार पैर होते हैं, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? चतुष्पद। अगला है वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, इसके लिए क्या बनता है? चांद्रमास, चांद्रमास। फिर अगला है
जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? चाक्षुष। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष कहलाएगा। फिर है जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? चिंतनीय। चिंतनीय। अगला है चिंता उत्पन्न करने वाला। चिंता उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा? एक शब्द चिंताजनक। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाएगा। इसके बाद है जिसकी चिकित्सा की जा सके। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? चिकित्सा। चिकित्सा। ठीक है। अगला है चित्त को चुराने वाला। चित्त चोर। ठीक है, चित्त को चुराने वाला एक शब्द क्या बनेगा? चित्त चोर। कहेंगे ना बड़ा चित्त चोर आदमी है। अगला है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरकाल तक जीवित रहने वाला क्या कहलाएगा? चिरंजीवी। चिरंजीवी। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी है। चिरकाल तक बना रहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? चिरस्थायी। चिरस्थायी। इसके बाद अगला है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित हो जाएगा। ठीक है। अगला है किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात। चेतावनी। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाती है? चेतावनी। कहेंगे ना चेतावनी दे गए। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम क्या कहलाएगा? छंटनी। छंटनी। अगला है 6 महीने का समय। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? छमाही। 6 महीने का समय छमाही। छमाही एग्जाम होता है ना अर्धवार्षिक। अकस्मात कहीं से आकर छापा मारने वाला इसके एक शब्द क्या बनेगा? छापा मार। छापा मार। आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं, अभी तो आधा खत्म हुआ है। सेना के ठहरने का स्थान। सेना के ठहरने का स्थान जो होता है उसे क्या कहेंगे? छावनी। हर शहर में एक एक छावनी बनी रहती है। ठीक है, जहाँ पर मिलिट्री वाले रहते हैं तो छावनी है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण। फिर से इसको देखते हैं, पूछा जाता है किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषण कहलाएगा। फिर अगला है दूसरों के छिद्र खोजने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। ठीक है। अगला है जन्म से 100 वर्ष का समय। जन्म से 100 वर्ष का समय इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शती। आजकल कवियों की जन्म शती मनाई जाती है। ठीक है, जन्म से 100 वर्ष का समय क्या हो जाएगा? जन्म शती। जो जन्म से ही अंधा है इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? जन्मांध। जो जन्म से ही अंधा है जन्मांध हो जाएगा। फिर अगला है जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है उसके लिए क्या कहेंगे? जरा जीर्ण। जरा जीर्ण कहेंगे। ठीक है। अगला है जल में पैदा होने वाला। जल में जो पैदा होगा उसे क्या कहेंगे? जलज। अगला है जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? जल कर। जल कर कहलाएगा। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? जल कर कहलाता है। ठीक है। फिर अगला है जल में विचरने वाला जीव। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जलचर। ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जलचर। अगला है वह यान जो जल में चलता है क्या कहलाएगा? जलयान। ठीक है, वह यान जो जल में चलता है इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? जलयान। फिर अगला है किसी को जीतने की चाह। किसी को
जीतने की चाह क्या कहलाएगी? जिगीसा। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाएगी। अगला है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिगीसु। जिगीसु यानी किसी को जीतने की चाह है तो जिगीसा है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिगीसु हो जाएगा। अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविसा यानी अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविसा। इनको तीनों ध्यान दीजिएगा। किसी को जीतने की चाह जिगीसा, किसी पर विजय पाने की इच्छा है तो जिगीसु, अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविसा। ये अक्सर पूछे